नमस्कार छात्रों, सोलो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। देखिए, भारत में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं। इसके अलावा डिफेंस बहुत सारी संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं। वर्तमान में इन सभी के प्रमुख कौन हैं, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो सितंबर 2024 तक अपडेटेड है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो ये है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। महिलाओं में ये भारत की सेकंड नंबर की राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से लेकर 2012 तक। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की राष्ट्रपति बनी थी 2022 में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, यानी ये 2027 तक भारत के राष्ट्रपति बनी रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक और बातें याद रखिए, ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। आदिवासी में ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं और ये किस राज्य की रहने वाली हैं, ये ओडिशा राज्य की रहने वाली हैं। बच्चे ओडिशा और झारखंड में काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि ये कहाँ की हैं, तो ध्यान रखिए, ये एक समय में झारखंड की राज्यपाल यानी गवर्नर हुआ करती थी, लेकिन इनका जन्म ओडिशा में हुआ था, इनका घर ओडिशा में है, तो ये ओडिशा राज्य की रहने वाली हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ध्यान रखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो ये हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ये भी 2022 से पद पर बने हुए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है संसद के उच्च सदन राज्यसभा का ये सभापति भी होता है। ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। तो ये हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये भारत के 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इस बार जो है ये लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत के। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने पद की शपथ कब ली, 9 जून 2024 को। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में स्पेशल उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि संविधान में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है। और उसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो ये हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, अक्सर इन्हें DY चंद्रचूड़ कहा जाता है। ये भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है ये कौन होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट एक ही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को और 28 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरिलाल जे कनिया
हरिलाल जे कनिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये आर्टिकल 124 में कहा गया है, अनुच्छेद 124 में। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? देखिए, भारत में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये भारत के 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके अलावा जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, एक ज्ञानेश कुमार हैं और एक सुखबीर सिंह संधू हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग जो होता है उसका प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो उसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। अनुच्छेद 324 में मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रथम वाला तो पूछा ही जाता है। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी जो हैं ये भारत के 14वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। भारत के महान न्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? वो भी ध्यान में रखिएगा, MC सेतलवाद। MC सेतलवाद थे भारत के प्रथम महान न्यायवादी। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कैग कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्हें अक्सर GC मुर्मू कहा जाता है। ये भारत के 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है। भारत के कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। चाहे भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या भारत का महान न्यायवादी हो या फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे V नरहरि राव। V नरहरि राव थे, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है, 148 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 148 में कहा गया है कि भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी CDS कौन है? तो ये हैं अनिल चौहान। अनिल चौहान जो हैं ये दूसरे नंबर के CDS हैं। पहले CDS थे बिपिन रावत, ठीक है। भारत में 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इन तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए CDS होता है। तो भारत के वर्तमान CDS हैं अनिल चौहान। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन हैं? तो भारत के वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। ये हाल ही में भारत के 30वें नंबर के थल सेना प्रमुख बनाए गए हैं। भारत के प्रथम थल सेना प्रमुख कौन थे? KM करियप्पा थे। KM करियप्पा। वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये भारत के 26वें नंबर के नौसेना प्रमुख हैं, ठीक है। नौसेना के प्रथम भारतीय प्रमुख कौन थे? रामदास कटारी थे। रामदास कटारी। वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन हैं? तो वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो हैं ये भारत के 24वें नंबर के वायुसेना प्रमुख हैं, ठीक है। और भारतीय वायुसेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? ये भी याद रखिएगा, सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी थे। और देखिए ये भारत की 3 सेनाएं हो गई,
थल सेना, वायुसेना और नौसेना। और इन तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है, ये भी ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू तीनों सेनाओं की कमांडर इन चीफ हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के चेयरपर्सन कौन है? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका गठन किया गया था 1964 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। ये लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। ये भारत के 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है ये 18वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर थे। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? यानी आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है। आरबीआई का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। इसका मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, अगर ये पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा, सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख। चलिए अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो हाल ही में प्रीति सूदन जो है ये यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बनी है। यूपीएससी के प्रथम चेयरपर्सन कौन थे? रॉस बारकर। रॉस बारकर जो कि अंग्रेज थे। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन थे, तो एच.के. कृपलानी। एच.के. कृपलानी ये यूपीएससी के प्रथम भारतीय चेयरमैन थे। यूपीएससी का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये हैं अजीत डोभाल। वर्तमान में ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ठीक है। 5वें नंबर के ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। 2014 से ही पद पर बने हुए हैं लगातार, और ये सबसे अधिक समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं, अजीत डोभाल। अच्छा, भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो वो भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। एसबीआई का गठन किया गया था 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो देखिए, कैबिनेट सचिव जो होता है, केंद्र में जितने भी सचिव होते हैं जैसे गृह सचिव, विदेश सचिव, वित्त सचिव इत्यादि, तो इन सभी में सबसे बड़ा पद होता है कैबिनेट सचिव। हाल ही में भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं टी.वी. सोमनाथन। इन्हें राजीव गौबा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव कौन थे? तो N.R. पिल्लई थे। N.R. पिल्लई थे। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? ये हैं राहुल गांधी। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। 2014 से ही विपक्ष के नेता का पद खाली था, क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए जो लोकसभा का सीट होता है, कुल सीट का 1/10 भाग सीट जीतना जरूरी होता है विपक्ष का नेता बनने के लिए। लेकिन 2014 से ही कोई भी पार्टी 1/10 भाग सीट नहीं जीत पा रही थी, लेकिन 2024 में ऐसा हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने सीटें जीती हैं, इसलिए राहुल गांधी जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन और सीईओ कौन है? हाल ही में देखिए, सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। जया वर्मा सिन्हा के स्थान पर इन्हें रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। ठीक है।
रेलवे बोर्ड के प्रथम चेयरमैन और सीईओ कौन थे? तो FC बधवार थे, FC बधवार। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया हैं। 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया था 2023 में। गठन कब किया गया? 2023 में। और इसकी अवधि क्या है? तो 2026 से लेकर 2031 है। ठीक है, वर्तमान में चल रहा है 15वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग, इसकी अवधि है 2021 से 2026। ठीक है, 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 2017 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। ठीक है, NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 280 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतरिम चेयरमैन कौन है? तो ये हैं विजया भारती सायनी। ये अंतरिम चेयरमैन यानी इंटरिम चेयरपर्सन बनाई गई हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन थे रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान चेयरमैन कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ हैं। इसरो के वर्तमान में ये चेयरमैन है। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, अच्छा, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई। वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था 3 अगस्त 1948 को। गठन अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के चेयरमैन कौन है, यानी DRDO के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं समीर V कामत। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन किया गया था 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसका गठन किया गया था। इस आयोग का गठन किया गया था 17 मई 1993 को। 17 मई 1993 को नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं किशोर मकवाना। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था 19 फरवरी 2004 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सभी प्रमुख आयोग के बारे में ध्यान रखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है? M जगदीश कुमार हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था 28 दिसंबर 1956 को। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन है? यदुबीर सिंह रावत। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान में महानिदेशक हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1861 में और इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक भी थे। ठीक है, तो 1861 में इसका गठन किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान निदेशक कौन है? जो निदेशक होता है वहीं इसका प्रमुख होता है। तो ये हैं राहुल नवीन। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वर्तमान में ये डायरेक्टर हैं राहुल नवीन। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसका गठन किया गया था 1 मई 1956 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है प्रवर्तन निदेशालय। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है?
सुमन के बेरी हैं। सुमन के बेरी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी पीएम मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। ठीक है। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के वर्तमान निदेशक कौन है? इसका जो निदेशक होता है वही प्रमुख होता है। ये हैं प्रवीण सूद। ऑप्शन ए राइट आंसर। CBI का गठन हुआ था 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत की विदेशी गुप्तचर एजेंसी अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी रॉ के सचिव कौन है? जो सचिव होता है वही प्रमुख होता है। तो ये है रवि सिन्हा। रॉ ये भारत की खुफिया एजेंसी है, जैसे कि पाकिस्तान का ISI है, इजराइल का मोसाद है, अमेरिका का CIA है, वैसे ही भारत का रॉ है। इसके प्रमुख हैं रवि सिन्हा। ठीक है। रॉ का गठन किया गया था 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन कौन है? LIC के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं LIC के चेयरमैन। ठीक है। LIC का गठन किया गया था 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? दिनेश राणा है। ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका गठन किया गया था 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरपर्सन कौन है? तो ये है माधवी पुरी बुच। ठीक है। ये निजी क्षेत्र की पहली व्यक्ति हैं जिन्हें सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया था 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन ये प्रभाव में आया था 30 जनवरी 1992 को। ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? तो ये है देबाशीष पांडा। IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया था 1999 में और हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। हैदराबाद में है IRDAI का मुख्यालय और इसके चेयरमैन है देबाशीष पांडा। वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण के चेयरमैन कौन है? तो NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसका चेयरमैन है रामलिंगम सुधाकर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। NCLT का गठन किया गया था 1 जून 2016 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में MD और CEO कौन है? ये भी याद रखिएगा। आशीष कुमार चौहान जो है वर्तमान में इसके MD और CEO हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया था 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन कौन है? तो ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके चेयरपर्सन है प्रमोद अग्रवाल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है। और जो ऑप्शन सी नंबर पे है सुंदर रमन राम मूर्ति, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में MD और CEO हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया था 9 जुलाई 1875 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के चेयरमैन कौन है? तो ये है अनिल कुमार लाहौटी। ऑप्शन ए राइट आंसर। और जो ऑप्शन बी नंबर पे है अतुल चौधरी, ये ट्राई के सचिव हैं। इसे भी ध्यान रखिए। ठीक है। ट्राई का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं असित साहा, जो कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का गठन किया गया था 4 मार्च 1851 को। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अभी मैंने आप सभी को पढ़ाया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका गठन किया गया था 1861 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका गठन 1851 में हुआ था, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। वर्तमान में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के चेयरमैन कौन है? संजय नायर हैं एसोचैम के चेयरमैन। ठीक है। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, एसोचैम का एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1920 में स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और देखिए दीपक सूद जो हैं एसोचैम के ये सेक्रेटरी जनरल हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं दीपक सूद। वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन हैं? संजीव पुरी हैं। ठीक है। चंद्रकांत बनर्जी इसके डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, वहीं संजीव पुरी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ का गठन किया गया था 1895 में, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के चेयरमैन कौन है? दीपक मोहंती हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका गठन किया गया था 23 अगस्त 2003 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है। अब देखिए दीपक मोहंती जो हैं ये PFRDA के चेयरमैन हैं। सेम मोहंती सरनेम से सिद्धार्थ मोहंती, अभी मैंने आप सभी को पढ़ाया था, तो सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन हैं। वहीं अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन हैं। ठीक है। क्योंकि मोहंती सरनेम है इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए फिर से रिविजन करा दिया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? तो ये हैं विवेक भसीन। ठीक है। बार्क के वर्तमान में ये प्रमुख हैं। बार्क का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका गठन किया गया था, बार्क का गठन किया गया था 3 जनवरी 1954 को। 3 जनवरी 1954 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉम्बे के ट्राम्बे में है। ठीक है। ट्राम्बे भी नाम लिख देता है, तो मुंबई के ट्राम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। बार्क के संस्थापक थे होमी जहांगीर भाभा। भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ की नई महासचिव हाल ही में कौन बनी है? ज्योति विज को फिक्की का नया सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं ये डॉक्टर अनिश शाह, ये अध्यक्ष हैं फिक्की के। फिक्की का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका गठन किया गया था 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन कौन है? संजय अग्रवाल हैं, CBIC के चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। CBIC का गठन किया गया था 1964 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अब हम बात कर रहे हैं CBDT के बारे में। तो CBDT के चेयरमैन हैं रवि अग्रवाल। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। CBDT का गठन किया गया था 1964 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो देखिए CBIC हो या CBDT हो, दोनों टैक्स से रिलेटेड है, दोनों का गठन 1964 में हुआ था, दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एक ट्रिक बता रहा हूँ, डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे अर्धसैनिक बल हो या फिर रॉ हो, IB हो या फिर CBI हो, इस तरीके से जितने भी संस्थाएं हैं ना, सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है।
और बिजनेस से रिलेटेड जो भी संस्थाएं जैसे सेबी हो गया, नाबार्ड बैंक हो गया, इन सभी का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में सिडबी के नए सीएमडी बने हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मनोज मित्तल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सिडबी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया था 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं रजत शर्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, इसका गठन किया गया था 3 जुलाई 2007 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के नए होम सेक्रेटरी बने हैं गोविंद मोहन। भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, यानी फॉरेन सेक्रेटरी? तो ये बने हैं हाल ही में विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री को विदेश सचिव बनाया गया है। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। भारत के नए वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये हैं तुहिन कांत पांडे। ठीक है। वैसे भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं राहुल सिंह। ठीक है। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका गठन किया गया था 2 जुलाई 1929 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो प्रसार भारती के वर्तमान में चेयरमैन है नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है। और जो ऑप्शन सी नंबर पे है गौरव द्विवेदी, ये प्रसार भारती के सीईओ हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। प्रसार भारती का गठन किया गया था 23 नवंबर 1997 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा पीआईबी के डायरेक्टर जनरल हैं। पीआईबी का गठन किया गया था 1919 में। 1919 में हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं अंतर सिंह आर्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो अभी मैंने आप सभी को बताया था किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन है। वहीं अंतर सिंह आर्य जो हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन है। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था 19 फरवरी 2004 को। चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो या अनुसूचित जनजाति आयोग हो, इन दोनों का गठन किया गया था 19 फरवरी 2004 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं प्रियांक कानूनगो। वर्तमान में ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरमैन हैं। ठीक है। इस आयोग का गठन किया गया था 5 मार्च 2007 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सभी आयोग को मैंने इस वीडियो में ले लिया है तो याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर हैं। ठीक है। इस आयोग का गठन किया गया था 14 अगस्त 1993 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 2018 में, 11 अगस्त 2018 को। वर्तमान में भारत के रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो भारत के वर्तमान में रक्षा खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं दिनेश सिंह राणा। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। डिफेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका गठन किया गया था 1 मार्च 2002 को। 1 मार्च 2002। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है। फिर से मैंने आप सभी को बताया, डिफेंस हो या खुफिया एजेंसी, इन सभी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है।
वर्तमान में भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? तपन डेका आईबी के निदेशक हैं। ठीक है, तपन डेका जो है आईबी के प्रमुख हैं या फिर निदेशक है, दोनों एक ही बात है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन किया गया था 1887 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो FTII, ठीक है, यानी भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं R माधवन। ऑप्शन बी राइट आंसर। इस संस्थान का गठन हुआ था 1960 में और हेडक्वार्टर पुणे में है। वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के चेयरमैन कौन है? अवीक सरकार हैं PTI के चेयरमैन। ठीक है, PTI का गठन हुआ था 27 अगस्त 1947 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अशोक कुमार सिंह को हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन किया गया था 24 फरवरी 1952 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन हैं? तो अब देखिए, हम वीडियो के लास्ट में पूरे मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्हें भारत का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। देखिए, वर्तमान में कुल 71 मंत्री हैं केंद्र में, इसमें से 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है यही एग्जाम्स में पूछा जाता है, 99% यहीं से पूछा जाता है, तो इन्हें खास करके याद रखिएगा। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, 2 मंत्रालय हैं इनके पास। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय है निर्मला सीतारमण के पास। पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय राजीव रंजन सिंह के पास है। इनका निकनेम लल्लन सिंह है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा। इनके पास 2 मंत्रालय हैं। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के पास है, 2 मंत्रालय हैं इनके पास। ऊर्जा मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर के पास है। हरियाणा के ये मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, 2 मंत्रालय SD कुमार स्वामी के पास है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 2 मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास है। रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 3 मंत्रालय है अश्विनी वैष्णव के पास। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। दूरसंचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू किंजरापू। ठीक है, ये भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू किंजरापू, ध्यान रखिएगा। तेलुगु देशम पार्टी से है ये। जल शक्ति मंत्री हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल यानी CR पाटिल। श्रम और रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय है डॉक्टर मनसुख मांडविया के पास, 2 मंत्रालय है। कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय है G किशन रेड्डी के पास, 2 मंत्रालय है। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, 2 मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय यानी कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। संसदीय मामलों का मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है किरेन रिजिजू के पास। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जुएल ओरांव। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ये पूरे 30 कैबिनेट मिनिस्टर रहे। और दोस्तों, आज के क्लास में हमने वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड सभी प्रमुख पदों को डिस्कस कर दिया है। तो आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है,
वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।